अतुल लौंडे पाटिल, अब विपक्ष कह रहा है कि देखिए सत्ता पक्ष का, बीजेपी का खेल, उसका पर्दाफाश हो गया, कैसे लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है। पर क्या हम इस मामले में ये भूल जाएं, और दर्शकों को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये तथाकथित आबकारी या शराब घोटाला जो था, इस पर सबसे पहला रेड फ्लैग, लाल झंडा कांग्रेस पार्टी ने लहराया था कि जी ये गड़बड़ झाला कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। देखिए, लड़ाई तो चल रही है संदीप जी की, जिस तरह से जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने की लड़ाई कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की ये है। अभी वाजपेयी साहब ने बता दिया, सीआरपीसी 438 को आज तो काफी बियॉन्ड डाउट विथ आर्टिकल 21 पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सांप सीढ़ी का खेल कैसे चल रहा है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्टता से बताया। जो एजेंसी कहती है, जो सांप सीढ़ी की बात कर रहे हो, एक मिनट अतुल, मैं दो जजों की ये जो बेंच है उनका वो बयान भी दर्शकों के सामने पेश करना चाहूंगा। जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि जुलाई में उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है, ऐसे में आरोपी को नए सिरे से जमानत मांगनी चाहिए, लेकिन आरोपी को एक बार फिर जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहना गलत होगा। यह सांप सीढ़ी का खेल जैसा होगा कि बार बार निचली अदालत से हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आता रहे। महेश वर्मा, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अतुल भाई, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। ये सांप सीढ़ी का खेल बना दिया था क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का एक तरह से राजनीति में एक आप ये समझ लीजिए कि करप्शन करो, सजा याफ्ता भी बनो, और राजनीति में आने के बाद आप जो मर्जी वो करो, इस देश को दोनों हाथ से लूटो, और उसके बाद अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी बनाओ, और उसके बाद अपने आप को कहो कि भाई हम भगत सिंह हैं, कोई कहे कि हम सुखदेव हैं। सजा याफ्ता, और आज ये सजा तो नहीं हुई, जेल में थे आरोपी के तौर पर, सजा याफ्ता कुछ और हो जाता है। सजा याफ्ता, आप लालू यादव का एक मिसाल ले लीजिए ना। आज वो क्या है? अच्छा। राजनीतिक सजा याफ्ता अपराधी हैं वो, लेकिन आज राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ये है राजनीति का खेल। और दूसरी बात संदीप भाई, कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में एक झूठ का जो बाजार गर्म हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को भी बचाना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी भी। अगर 29 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कहीं आप लेके हाथ में पढ़ते, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि आज मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है, उसमें किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की मेरिट को या इनके इस वाहवाही को या इसका राजनीतिक लाभ जो उठाने की ये कोशिश कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से या अपने बोल और विचार से, वो कहीं वो दूर तो मैंने दूर दो तक बार नहीं कही लगता, ना बात 300 कि अदालत ने कहा तथ्यों के आधार पर नहीं दे रहे हैं, पर इतनी देरी क्यों? आप लटका रहे थे क्या? मेरा सवाल आपसे यही था, सांप सीढ़ी का खेल बना दिया आपने। अरे नहीं सर, सर सांप सीढ़ी नहीं, आप पूछिए ना सुप्रीम कोर्ट से। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ का लेन देन, गैर कानूनी लेन देन जो है अस्थायी रूप से जो है सीबीआई ने साबित कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये महेश वर्मा और संदीप चौधरी नहीं कह रहा है। और उस व्यक्ति को 18 महीने में 18 बार जिनकी जमानत याचिका रद्द होती है, और ट्रायल करने का काम एजेंसी का नहीं है, ये कोर्ट का है। अगर कोई चार्जशीट फाइल हुआ, उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना, और कॉग्निजेंस लेके फिर उसको चार्ज फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करके फिर उसका ट्रायल शुरू करना, ये पीएमएल कोड जो है नीचे का, ये उसका काम। तो ये कितना टाइम लगता है उसमें? भारतीय जनता पार्टी या भाजपा सरकार या मोदी सरकार, ईडी और सीबीआई जिम्मेवार है, तो ये जो नहीं सवाल यही तो है। नहीं फंसना है। 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, उसको दो फाड़ करते हैं, अजित पवार को वित्त मंत्री बना देते हैं, आरएसएस भी आज तक सवाल पूछता रह गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वहां तो कोई केस दर्ज नहीं हुए ना। मैं कह रहा हूं कि हम तो कह रहे हैं कि अगर आदर्श घोटाले के बारे में बड़ी आवाज बुलंद किया करते थे आप महेश भाई। वो अशोक चव्हाण मुख्य आरोपी, अब की नहीं जी, अब वो आरोप मुक्त हो गए, वो राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने, लाल कालीन बिछा दिया। सर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये तो वैसा नहीं है ना कि आज सजाए याफ्ता लोगों के साथ कौन खड़ा है।
आज जो जेल में है, जिनके ऊपर अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है मनीष सिसोदिया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है 330 करोड़ के लेन देन में तो साबित हो चुका है। साबित क्या और हुआ? आज ये जो कहा ये वो जमानत- ट्रेल दिखती है, साबित थोड़ा होता है। वो एक ऑब्जर्वेशन को आपने कह दिया कि एक वर्ड था। हाँ भाई, मैं पढ़ता हूं। अगर अब सुप्रीम आप कोर्ट ये के हाँ ऑर्डर का भी मजाक हम लोग उड़ाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।